और इस बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जो छाई हुई हैं सुर्खियों में। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, अब उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली है। उपराष्ट्रपति ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई। नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने। लोकसभा के सांसद तो वो रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा का सांसद बनना उनकी ख्वाहिश थी और बीजेपी के सहयोग से उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया। बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाना तय किया और अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ले चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई है राज्यसभा के सांसद के रूप में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ दिलाई। और अब एक और अहम खबर, इन्फ्लुएंसर कमल कौर मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई। कमल कौर का हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। यूएई से पंजाब लाया गया अमृतपाल मेहरो। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, अमृतपाल मेहरो ने बठिंडा में लाश फेंकी थी। इन्फ्लुएंसर कमल कौर के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूएई से पंजाब लाया गया अमृतपाल मेहरो। 3 आरोपी पहले इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਹਿਰੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। और आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की अहम बैठक होने जा रही है। महिला आरक्षण और परिसीमन पर कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल में संशोधन पर कांग्रेस की तरफ से चर्चा की जाएगी। 816 लोकसभा सीटों के परिसीमन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। एक अहम बैठक CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस बैठक में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। और चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंत्योदय योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। अंत्योदय योजना के लाभार्थियों के लिए राशि वितरित की गई, राशि जारी की गई। सीएम ने ये राशि जारी की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त करना पीएम मोदी का विजन है। डबल इंजन सरकार तेज गति से काम कर रही है। हमने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 5000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व किया है। उसका दायरा भी बढ़ाया है। बीच में भी हमने दायरा बढ़ाया था कि ऐसी उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं की क्लास में लिए हैं, प्राप्त किए हैं, या जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर बीमारी से मेहनत करके बाहर निकाला है, उन महिलाओं को भी इसके अंदर जोड़ा था। इस बजट के अंदर जब हमने इसका और दायरा बढ़ाने की बात की है तो इसका 5000 से 6500 करोड़ रुपया हमने इसका बजट का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। अब 1,80,000 परिवार की हमारी जो बहनें हैं उन तक भी ये लाभ पहुंचेगा। मैंने कहा था कि इस वर्ष के अंदर हम इसकी सारी प्रक्रिया शुरू करके और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के
जयंती के अवसर पर उसको आगे हम चालू कर देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार होता था, लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, विपक्ष झूठ बोलकर देश को पीछे धकेलता रहा। को हमने बिना दफ्तरों के चक्कर काटे, ये कांग्रेस के समय में होता था। कांग्रेस के समय में तो ये होता था 6-6 महीने, 1-1 साल बुजुर्ग धक्के खाते रहते थे, घूमते रहते थे, पेंशन नहीं बनती थी। फिर जो कर्मचारी था बोलता था वहां से भी ताऊ आपकी पेंशन लगेगी, कुछ सेवा कर दे, जल्दी लग जाएगी। इस प्रकार का सिस्टम कांग्रेस के शासन में था। निराई भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में था, कार्रवाई नहीं होती थी कोई भी। आज गति से कार्रवाई होती है। कहीं हमने जो लोगों तक लाभ पहुंचता है उसको प्रोएक्टिव मोड के अंदर किया है। इसीलिए किया है ताकि बुजुर्गों को कहीं जाना ना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े। 60 साल के हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पेंशन लग जाती है। उसके अंदर भी क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर है अलग अलग तरह से अपडेट करना पड़ता है, उसको भी अपडेट करेंगे। परंतु जब अपडेट करते हैं तो कांग्रेस के लोगों को उसकी भी पीड़ा होती है, वो बोलने लग जाते हैं ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। भाई सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, और जब सिस्टम को ठीक किया जा रहा है तो आम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत होती है। भाजते फिरते हैं, फिर कई लोग दुकानें खोल लेते हैं, कहा जी दुकान खोल लो, कहा इसको ठीक करेंगे, कहा। परंतु सरकार ठीक करने में लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कुरुक्षेत्र में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। बाबेन के गांव बरगट में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कई मंत्री और सांसद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सैनी समाज सभा के प्रधान गुरनाम सैनी ने ये जानकारी दी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ज्योतिबा फुले जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। 11 अप्रैल 2026 सैनी समाज सभा के बबैन लाडवा हलके के अंदर बबैन क्षेत्र में 8 एकड़ जमीन में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाने जा रहे हैं। और इस महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और उनकी कैबिनेट के मंत्रीगण, हमारे बीच में श्री कृष्ण कुमार जी कैबिनेट मंत्री, श्री श्याम सिंह राणा जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा, और श्री कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा, और उनके साथ श्री अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा। और एसआईआर के मुद्दे पर चंडीगढ़ में कांग्रेस की एक अहम बैठक हो रही है। मतदाता सूचियों में पुनरीक्षण पर मंथन करेंगे कांग्रेस नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय एक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाएगी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस गंभीर है। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे।
और हरियाणा में अलग अलग जगहों पर मंडियों का दौरा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं। आज भी वो किसानों के बीच पहुंचेंगे। लगातार उनकी तरफ से मंडियों का दौरा किया जा रहा है। फसल खरीद को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। पीपली अनाज मंडी का दौरा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आढ़तियों और मजदूरों से मुलाकात करेंगे। करनाल में भी अनाज मंडी का जायजा लेंगे। और अब एक और अहम खबर, आईडीएफसी बैंक में 550 करोड़ के गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सीबीआई ने बैंक गबन मामले में एफआईआर दर्ज की है। एसीबी की एफआईआर पर ही रेगुलर केस दर्ज किया है। जल्द ही आईडीएफसी बैंक से जुड़े मामलों में सीबीआई छापेमारी करेगी। कई बड़े खुलासे अभी होने बाकी हैं। कई लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। 550 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले में लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और बहादुरगढ़ में रोहड़ा टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 पर एक बड़ा हादसा हुआ। रोडवेज बस की चपेट में आने से टोल कर्मी की मौत हो गई। ड्यूटी का पहला दिन था। एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना। ड्यूटी के पहले दिन सुबह 6 बजे यह हादसा हुआ। हिसार डिपो की बस टोल क्रॉस कर रही थी। टोल शुल्क लेने के दौरान कपिल बस की चपेट में आ गया। कपिल नाम का जो टोल कर्मी था वो बस की चपेट में आ गया। सिर में गंभीर चोट लगी। अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। जब तुरंत उनको अस्पताल लेकर जाया गया। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना हादसे का वीडियो देखिए आप। तस्वीरें कैद हुआ है। वीडियो वायरल हो रहा है। और दुखद बात ये निकल कर सामने आ रही है, बहुत ही दुखद खबर की एक तो किसी की मौत होना ही दुखद होता है, लेकिन पहला दिन था लड़के का नौकरी का और पहले ही दिन उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई। प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, ये वाकई में बहुत ही दुखद घटना हुई है रोहड़ा टोल प्लाजा पर। कैसे हुई पूरी घटना और क्या कुछ जानकारी है? जी नासिर, बिल्कुल रोड टोल प्लाजा का ये मामला है जहां पर एक रोडवेज बस की टक्कर के चलते जो है मौत हुई है एक टोल कर्मचारी की। दरअसल इसका पहला ही दिन था। कपिल नाम का ये नया लड़का था, बिल्कुल जो रोड टोल प्लाजा के साथ में सांपला पड़ता है, सांपला कस्बे का ये रहने वाला था। और सुबह के समय ये हादसा हुआ जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर है, मामले की जांच की जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया है। इतना ही नहीं, जो पुलिस है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों के बयान भी फिलहाल दर्ज किए जा रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और गुरुग्राम से एक बड़ी खबर। गुरुग्राम में सरकारी स्कूल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। गुरुग्राम के पटौदी हैली मंडी का यह मामला है। मृतक की उम्र तकरीबन 20 साल बताई जा रही है। स्कूल खुलने पर शिक्षकों ने शव देखा। गुरुग्राम पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली एक घटना, स्कूल में सरकारी स्कूल में शव मिला और जब टीचर्स वहां पहुंचे सुबह तो उन्होंने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से। करण, क्या कुछ और जानकारी है इस मामले में? कौन था लड़का जिसकी मौत हुई है? क्या किस तरह के आशंकाएं लग रही हैं? क्या किसी ने हत्या की है या फिर आत्महत्या का कुछ केस लग रहा है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल नासिर, देखिए गुरुग्राम पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरह से सुबह 8:30 बजे गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कूल में एक युवक का शव खून से लथपथ होकर पड़ा हुआ है, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश जो है वो शुरू की गई। मृतक की पहचान नासिर 22 वर्षीय रवि के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मजदूरी का काम करता है। यही पटौदी के पास में ही एक गांव में वो रहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार एक स्कूल के अंदर कैसे ये शव पहुंचा? क्या स्कूल के अंदर ही किसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है? क्या स्कूल के बाहर से शव को लाया गया? ये तमाम जो सवाल हैं, इसके जवाब गुरुग्राम पुलिस तलाश रही है और गुरुग्राम पुलिस स्कूल के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन शुरुआती जांच से लग रहा है या आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये मर्डर से जुड़ा हुआ मामला हो, क्योंकि कई चोटें जो है मृतक की शरीर पर भी दिखाई दे रही है और खून जो है वो पूरे आसपास बिखरा हुआ था। तो अब गुरुग्राम पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कब तक गुरुग्राम पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। नासिर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। करें और सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 सगी बहनों की इस सड़क हादसे में मौत हुई और 3 महिलाएं घायल हुई हैं। बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए
परिवार कहीं पर जा रहा था और इसी दौरान राय थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार की स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हो चुकी है, परखच छोड़ गए जो कहते हैं। लेकिन इस हादसे में 2 सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य महिलाएं घायल हुई हैं, गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए परिवार के लोग मुरथल जा रहे थे और इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार ट्रक चालक ने कार को टक्कर मारी। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। और कैथल में बदमाशों को युवक पर लाठी डंडों से हमला किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने उठक बैठक कर माफ़ी मांगी। बदमाशों ने पहले दहशत फैलाने की कोशिश की थी, उसके बाद फिर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और फिर इनको गिरफ्तार किया, इनसे माफ़ी मंगवाई। ये देखिए तस्वीरें, ये बदमाशी का अंजाम है। था हिंद सिनेमा के पास लाठी डंडे बरसाए गए, क्या कुछ मामला था? उसमें किसी लड़का था कोई मनीष, उसके साथ पहले ये बंडर नाम के व्यक्ति को पीटा था उसके साथियों ने। उसके बाद में वो बंडर था जो वो अपने साथियों को लेकर आया था, उनके साथ मारपीट की थी। तो हमारी सीआई और SHO सिटी की टीम ने उनमें से 4 लड़कों को तुरंत कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया और वो हमारे पास पूछताछ कर रहे थे। किस चीज़ में आए थे? वो गाड़ियां में आए थे, 2 गाड़ियां थी। एक गाड़ी तो हमारे पास है, क्रेटा नाम के नंबर की, सफेद कलर की, HR 08AF 3281। एक गाड़ी और बरामद कर लेंगे जल्दी, इन्वेस्टिगेशन जारी। गाड़ी और सहारनपुर के नागल इलाके में भी एक बड़ा हादसा हुआ। कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण कार्य जहां पर चल रहा था, वहां बजरी से भरा एक ट्रक पलट गया और इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एक बहुत ही दुखद घटना सहारनपुर में निर्माण कार्य की साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां पर बजरी से भरा एक ट्रक पलट गया और दबने की वजह से, उसकी चपेट में आने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। आज देर रात थाना नागल क्षेत्र में सहारनपुर जबरेड़ा मार्ग पर एक निर्माणाधीन पुलिया पर एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक जा चढ़ा और वह पलट गया। पलटने के कारण बगल में सो रहे 5 मजदूरों के ऊपर गिट्टी पूरी तरीके से गिर गई और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उनको बचाने का भरसक प्रयत्न किया और इन सभी लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 को पुलिस जीवित बचा पाई। और यह ट्रक थाना मिर्जापुर क्षेत्र से खेड़ा मुगल की ओर जा रहा था, एक निर्माणाधीन सड़क पर गिट्टी की पूर्ति करने के लिए। और जिन 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनका नाम असगर पुत्र नेकी, इस्तकार पुत्र अशफाक और शौकीन पुत्र हारून है। ये तीनों ही व्यक्ति ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिन जीवित व्यक्तियों को पुलिस ने बचाया है उनका गुलफाम पुत्र नूर हसन और करमवीर पुत्र राजपुर नाम है। ये असगरपुर और जाटोवाला के निवासी हैं और पुलिस ने इस ट्रक के प्रपत्रों की जांच की तो वो सही पाए गए, किंतु ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसकी शीघ्र तलाश की जा रही है और इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।